नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है हाय रे किस्मत की विडंबना। दोपहर का समय हो रहा था, तभी घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। काव्या गाड़ी से निकलकर बहुत ही खुशी के साथ हाथों में मेडल लिए चली आ रही थी। सामने से आती काव्या को देखकर गायत्री जी और चंद्रभूषण जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आंखों में प्रशंसा और गर्व की मिश्रित अनुभूति लिए वे दोनों लगातार काव्या को ही देख रहे थे। काव्या ने आकर उन दोनों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तभी कुछ पत्रकार वहां आ गए और काव्या से सवाल जवाब करने लगे। उन सब लोगों की बातें सुनते सुनते गायत्री जी और चंद्रभूषण जी एक दूसरे की ओर देख रहे थे और उन्हें साल भर पहले का वह मंजर याद हो आया जब तिरंगे में लिपटा उनके इकलौते बेटे अंशुमन का पार्थिव शरीर आया था। मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हो गया था उनका बेटा। अपने देश की रक्षा उसने अपने प्राण को देकर किए थे और शहीद हो गया था। उन पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी थी। लेकिन जब काव्या का ख्याल आया तो दोनों ही सुन्न पड़ गए थे। हाय रे किस्मत की विडंबना, कैसे उस बच्ची को यह मनहूस खबर सुनाएंगे। अभी तो 6 महीने पहले ही अंशुमन से ब्याह कर इस घर की बहू बनाकर लाए थे उसे। उफ, यह सब देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए। उस ईश्वर का कलेजा नहीं कांपा उस मासूम के भाग्य में यह दुख लिखते हुए। और आज फिर से बीती हुई पलों को याद करके गायत्री जी बिफर पड़ी थी। बेटे के मृत्यु के कुछ महीनों पश्चात उन दोनों ने एक निर्णय लिया और चंद्रभूषण जी ने काव्या से कहा, बेटा, हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है। 6 महीनों की यादों के सहारे जिंदगी तो नहीं काटी जाएगी ना। जी पापा, आप सही कह रहे हैं। मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि अंशुमन के प्यार और उसकी यादों को मैं अपनी कमजोरी बनने दूँ और एक ही मोड़ पर खड़े खड़े अपना जीवन व्यर्थ कर दूँ। इसीलिए मैंने तय किया है कि अंशुमन की तरह मैं भी एयरफोर्स ज्वाइन करूँगी और देश सेवा के जिस प्रण को पूरा करते करते अंशुमन शहीद हो गए, उस प्रण को अब मैं निभाऊंगी। लेकिन बेटा, क्या ये ठीक रहेगा? भर्राए गले से गायत्री जी ने पूछा। मैं नहीं जानती माँ, यह ठीक रहेगा या नहीं। मैं यह प्रण पूरा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मेरे जीने का अब यही एक मकसद है। बस उसी दिन से गायत्री जी और चंद्रभूषण जी ने काव्या को बहू नहीं अपनी बेटी स्वीकार कर लिया और उसके फैसले को भी पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। जब भी वह कहीं कमजोर या अकेले पड़ती तो उसकी हिम्मत बनकर दोनों ही उसके साथ खड़े रहते। इस पुरुष समाज में औरत के लिए लड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन काव्या ने इन सब का डट कर सामना किया और आज काव्या अपनी मेहनत और अपने सास ससुर के सहारे से अपने प्रण को पूरा कर लिया था और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया मिसाल कायम किया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें।